नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया इस वक्त जंग की चपेट में है। दुनिया के हर हिस्से में कोई ना कोई मुल्क जंगी मोर्चे खोला बैठा है। जंग की आग में जलते मिडिल ईस्ट पर शांति का पानी बरसाने वाले ईरान और अमेरिका दोनों शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होर्मुज से लेकर खार पर कब्जे के दावे, ईरान ने अमेरिकी बेसों को धुआं धुआं कर डाला और ट्रंप की आर्मी के प्रहार से ईरान के कई शहरों में तबाही आ गई। यानी पीस प्लान फेल हो गया। दुनिया सहमी हुई है, सांसें थमी हुई है और हर इंसान की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या टेबल पर बातचीत से पहले पूर्ण युद्ध का आगाज है? अपनी शर्तों को मनवाने के लिए क्या आखिरी आघात किया जा रहा है? दुनिया पूछ रही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है या फिर शांति समझौते से पहले अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन? अब रुख करिए एक और तस्वीर का। दुनिया के दो तानाशाहों की घातक यारी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग। जब दुनिया के दो तानाशाह एक मंच पर आए तो जियोपॉलिटिक्स के बिसात हिल गई। जिनपिंग ने 7 साल बाद जब उत्तर कोरिया की जमीन पर कदम रखा तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अमेरिका और पश्चिमी देशों के कान खड़े हो गए तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पेशानी पर बल आ गया। पिछले कुछ सालों से किम की पुतिन से गहरी छन रही थी, वही किम जोंग जो अपनी हरकतों से ट्रंप की नींद उड़ा देते हैं। ऐसे में शी जिनपिंग के प्योंगयांग का ये टूर ट्रंप के साथ साथ पुतिन, या यूं कहें कि पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छे संकेत तो नहीं। अब एक और तस्वीर देखिए। रूस और यूक्रेन की अंतहीन जंग आज पूरी दुनिया पर भारी पड़ने लगी। यूक्रेन ने रूस के अहम मिलिट्री सप्लाई रूट्स को काटने के लिए ड्रोन की एक पूरी फौज हवा में उतार दी, लेकिन पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नेटो तक ने नहीं की। पिछले 24 घंटे में आसमान बारूद से पट गया और एक के बाद एक यूक्रेन के 900 से ज्यादा ड्रोन को रूस ने हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कुछ मिलिट्री सप्लाई को चोट पहुंचाई है, लेकिन सच तो यह है कि रूस के इस पलटवार ने यूक्रेन के ड्रोन नेटवर्क की धज्जी उड़ाकर रख दी है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ईरान फाइनल डील से पहले ईरान के मुख्य वार्ताकार गलिबाफ का अमेरिका पर बड़ा हमला। ईरान पर हमले ने अमेरिका के वायदों की हकीकत उजागर की है। यह कहा है गलिबाफ ने, इजराइल को ग्रीन सिग्नल देकर राजनीति फायदा नहीं मिलेगा। बैड कॉप गुड कॉप का खेल पुराना पड़ चुका है। इरादा और क्षमता नहीं है तो बातचीत का रास्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सवाल यह, क्या महाविनाश की इस आग को बुझाने से पहले पूरी दुनिया इसकी चपेट में खाक हो जाएगी? क्या शांति समझौते की इमेज सजने से पहले ईरान और अमेरिका के बीच सबसे खौफनाक जंग छिड़ेगी? एक तरफ सुपर पावर की एयर स्ट्राइक से धुआं धुआं होता ईरान, तो दूसरी तरफ अमेरिकी बेसों पर बरसता बारूद। यह टकराव गवाही है कि दोनों तरफ सिर्फ जिद है आर पार की, शांति से पहले विध्वंस की और इतिहास की सबसे बड़ी ताकत आजमाइश की। मिडिल ईस्ट के आसमान में महाशक्ति अमेरिका का गुरूर, यानी अपाचे हेलीकॉप्टर जमींदोज क्या हुआ? व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक बारूदी भूचाल आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का सब्र का बांध टूट चुका है और उनका गुस्सा लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक खौल रहा है।
दुनिया के सबसे एडवांस कहे जाने वाले इस जंगी हेलीकॉप्टर के मलबे से सुपर पावर अमेरिका की नाक को मरोड़ दिया और इसके बाद वाशिंगटन में जो वॉर रूम एक्टिव हुआ उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का गिरना नहीं है, ये महाशक्ति अमेरिका की संप्रभुता को दी गई वो सीधी चुनौती है जिसके बाद ट्रंप ने अपना आपा खो दिया। पेंटागन से आधी रात को जो आदेश जारी हुआ उसने साफ कर दिया कि अमेरिका अब इस गुस्ताखी को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इस गुस्से ने पूरी दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है। बदले की ऐसी आग जिसने होर्मुज की लहरों को बारूद में बदल दिया। ट्रंप का आदेश मिलते ही अमेरिकी वायुसेना के काल बन चुके विमानों ने उड़ान भरी और ईरान के सबसे संवेदनशील इलाके यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सटे शहरों पर ऐसी विध्वंसकारी बमबारी की कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। आसमान से मौत बरस रही थी, जमीन कांप रही थी और होर्मुज की लहरें अमेरिकी बारूद की गर्मी से उबल रही थी। अमेरिका ने ईरान के बंकरों, मिसाइल डिपो और कमांड सेंटरों को मटियामेड करने का दावा भी किया। लेकिन अगर वाशिंगटन के पास बारूद का गोदाम है तो तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। जैसे ही अमेरिकी बम गिरे, ईरान ने भी अपने मिसाइल बंकरों के मुहाने खोल दिए। पलटवार में ईरान की मिसाइलों ने मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कयामत बरसा दी। इराक से लेकर सीरिया तक खाड़ी के देशों में बने अमेरिकी बेस पर ईरान के आत्मघाती ड्रोनों और बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधा प्रहार किया। ये कोई छद्म युद्ध नहीं, ये सीधी भिड़ंत है जहां दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मौत का सामान बरस रहा है।
दुनिया सहमी है, सांसें थमी हुई हैं और हर इंसान की जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्या ये वाकई पूर्ण युद्ध है या टेबल पर बातचीत से पहले अपनी शर्तों को मनवाने के लिए किया जा रहा आखिरी और सबसे घातक शक्ति प्रदर्शन है। दुनिया पूछ रही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है या फिर शांति समझौते से पहले अपनी ताकत का आखिरी प्रदर्शन है। रणनीतिक जानकार मानते हैं कि इतिहास गवाह है, जब भी बड़ी ताकतें समझौते की टेबल पर बैठती हैं, उससे पहले वो अपनी बंदूकों की नली को सबसे ज्यादा गर्म करती हैं, ताकि बातचीत में उनका पलड़ा भारी रहे। क्या ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता भी इसी खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं? क्या ये बमबारी सिर्फ इसलिए है ताकि जब समझौते की शर्तें लिखी जाएं, तो सामने वाला घुटनों के बल बैठ जाए? लेकिन इस बारूद के खेल में अगर एक भी मिसाइल का निशाना चूका तो ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया को लील जाने वाले महायुद्ध में बदल जाएगा। इस महासंकट के बीच एक और हैरान करने वाला खेल चल रहा है, जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। एक तरफ दुनिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू को संयम बरतने की नसीहत और दूसरी तरफ इजराइल को घातक हथियारों की खुली छूट। Holy shit! Holy shit! व्हाइट हाउस से बयान आता है कि इजराइल को तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसी रात अमेरिकी जहाजों ने इजराइल के लिए आधुनिकतम मिसाइलों की खेप रवाना हो जाती है। क्या ट्रंप का ये रुख सिर्फ एक छलावा भर है? सच तो ये है कि नेतन्याहू को दी जा रही नसीहतें सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं, जबकि पर्दे के पीछे से मिशन तेहरान को अंजाम देने का ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है। अमेरिका दुनिया के सामने शांति दूत बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वो इजराइल के उस आक्रामक प्लान को बैकअप दे रहा है, जिसका अंतिम मकसद ईरान के वजूद और उसके परमाणु ठिकानों को हमेशा के लिए दफन कर देना है। ये जंग अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक रहती है तो शायद दुनिया चैन की सांस ले लेती, लेकिन होर्मुज के मुहाने पर लगी आग अगर नहीं बुझी तो पूरी दुनिया इसकी लपटों में खाक हो जाएगी। होर्मुज जलने का मतलब है दुनिया की लाइफ लाइन का कट जाना। अगर ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो कच्चा तेल आसमान छुएगा, वैश्विक बाजार जमींदोज होंगे और महाशक्तियों की ये जिद इंसानी सभ्यता को विनाश की तरफ धकेल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शांति की फाइनल डील से पहले टकराव बढ़ गया है। ईरान अमेरिका डील से पहले पलटवार तेज हो गया। हिजबुल्लाह के वार पर इजराइल ने पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में ड्रोन्स दागे हैं। इजराइल ने बेरूत में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ध्वस्त किया गया है। इजरायली हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह का पलटवार भी लगातार जारी है।
अब लेबनान पर बरसते बारूद ने मिडिल ईस्ट की आग को और भड़का दिया है। सवाल बड़ा है, क्या इस तबाही का बदला लेकर आएगा ईरान? क्या अपने सबसे करीबी मददगार पर हुए हमले को ईरान खामोशी से सह जाएगा, या फिर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलेगा वो नया मोर्चा जिसे पूरी दुनिया थर्रा जाएगी? जवाब ढूंढती इस महाजंग के बीच क्या ईरान का बदला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं खींच रहा? मिडिल ईस्ट के सीने पर बारूद की ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। महायुद्ध के मुहाने पर खड़े दुनिया के इस सबसे खतरनाक हिस्से से एक ऐसी आवाज गूंज रही है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। कसम खाई जा चुकी है, इंतकाम की तारीख तय हो चुकी है और निशाना है इजराइल। इजराइल से लेबनान का बदला लेकर रहेगा ईरान। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस महाविनाश का ऐलान है। लेबनान पर हुए इजरायली हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC ने सीधे शब्दों में कह दिया कि इजराइल ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी है जिसकी कीमत उसे अपने वजूद से चुकानी होगी। आखिर ईरान के इस भयंकर गुस्से की वजह क्या है? वजह है लेबनान की सरजमीन पर इजराइल का वो दुस्साहस जिसने हिजबुल्लाह की रीढ़ पर चोट की है। हाल के दिनों में इजराइल ने लेबनान को शमशान बना दिया। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर, वो रणनीतिकार जो दशकों से ईरान के सबसे करीबी थे, उन्हें इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और IDF ने चुन चुन कर निशाना बनाया। बेरूत के रिहायशी इलाकों से लेकर दक्षिणी लेबनान के बंकरों तक इजराइल ने बम पर बमबारी की, हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन इजराइल इसे अपनी जीत समझ रहा है। तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि तेहरान में बैठा ईरान इसे सिर्फ लेबनान या हिजबुल्लाह पर हमला नहीं मान रहा। ईरान इसे अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के दिल पर सीधा और आत्मघाती हमला मान रहा है। दुनिया को समझना होगा कि लेबनान का हिजबुल्लाह सिर्फ कोई आम हथियारबंद संगठन नहीं। हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे मजबूत ढाल भी है और सबसे नुकीली तलवार भी। ईरान ने पिछले 40 सालों में जिस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के मोर्चे को खड़ा किया, हिजबुल्लाह उसका सबसे बड़ा सिपह सालार है। अगर हिजबुल्लाह कमजोर होता है तो ईरान का वो सुरक्षा कवच टूट जाता है जो उसने इजराइल को घेरने के लिए बनाया था। इसलिए हिजबुल्लाह को लगी एक भी खरोंच तेहरान के कलेजे को चीर देती है। ईरान की संप्रभुता को सीधी चुनौती है, जिसका जवाब अगर ईरान ने सैन्य ताकत से नहीं दिया तो मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ईरान यही कभी नहीं होने देगा। तो अब सवाल है कि ईरान बदला कैसे लेगा? क्या ईरान सीधे इजराइल के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक देगा या फिर अपने खूंखार चक्रव्यूह का इस्तेमाल करेगा? जानकारों की माने तो ईरान के पास बदले के 3 खौफनाक विकल्प हैं। पहला विकल्प है ईरान अपनी खैबर और सेजिल जैसी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधे इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पर हमला करे
दूसरा विकल्प है यमन से हूती, इराक से शिया मिलिशिया और लेबनान से बचा हुआ हिजबुल्लाह एक साथ एक ही समय पर इजराइल पर लाखों ड्रोन दाग दे। तीसरा विकल्प है दुनिया को डराने के लिए ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार को आखिरी अंजाम तक पहुंचा दे। ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं है। इस बारूद की गंध वाशिंगटन और मॉस्को तक पहुंच चुकी है। अमेरिका इस जंग में इजराइल की सबसे बड़ी ढाल बनकर समंदर में उतर चुका है। लेकिन ईरान भी अकेला नहीं है। पर्दे के पीछे से सुपर पावर रूस और आर्थिक महाशक्ति चीन ईरान के साथ खड़े हैं। रूस की हाइपरसोनिक तकनीक और खुफिया इनपुट्स ईरान को मिल रहे हैं। जबकि चीन इजराइल पर अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ ईरान की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे रहा है। यानी दो गुट बन चुके हैं जो किसी भी वक्त आमने सामने आ सकते हैं। अगर ईरान ने लेबनान का बदला लेने के लिए ऑल आउट वॉर यानी कि पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया तो ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं होगी, ये होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। अगर ये जंग भड़की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। वक्त तेजी से भाग रहा है। बारूद के ढेर पर बैठी इस दुनिया में किसी भी वक्त एक चिंगारी महाविनाश का सबब बन सकती है। लेबनान के मलबे से उठा धुआं अब तेहरान की मिसाइलों का ईंधन बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है कि क्या ईरान सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है और मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है, या फिर वाकई इस बार कोई ऐसा आत्मघाती, ऐसा भयंकर हमला होने वाला है जो समूचे मिडिल ईस्ट का भूगोल और दुनिया का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, डील हो गई अमेरिका के साथ और होर्मुज स्ट्रेट भी खोलेगा। होर्मुज से अमेरिका भी अपने ब्लॉकेड को हटाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर है। और यही नहीं, ईरान की 25 अरब डॉलर की फ्रीज की हुई संपत्ति को रिलीज भी करेगा। वहीं ईरान संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करेगा, यह भी इस डील में शामिल है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस डील की बात कर रहे हैं वो डील कभी भी लॉक हो सकती है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि डील पर दोनों देशों के बीच आम सहमति बन गई है। हालांकि ईरान अभी भी इन दावों को खारिज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया के छोर पर दो ऐसे परमाणु सुल्तानों ने हाथ मिलाया जिससे वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया। साल 2019 में के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीधे पहुंचे हैं तानाशाह किम जोंग उन के गढ़ प्योंगयांग। आखिर जिनपिंग का यह दौरा दुनिया को विनाश का कौन सा नया सिग्नल दे गया? क्या रूस उत्तर कोरिया की बढ़ती बारूदी यारी से ड्रैगन का सिंहासन डोलने लगा है? और ट्रंप से मुलाकात के बाद जिनपिंग ने अमेरिका के खिलाफ कौन सा नया ट्रंप कार्ड खेल दिया है? आधी दुनिया का भूगोल बदलने वाले इस मिशन प्योंगयांग के विस्फोटक इनसाइड स्टोरी पर नजर डालते हैं। जब दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाह एक मंच पर आते हैं तो वैश्विक राजनीति की बिसात हिल जाती है। शी जिनपिंग करीब 7 साल के बाद उत्तर कोरिया की धरती पर उतरे हैं। ये दौरा तब और ज्यादा खास और खतरनाक हो जाता है जब साल 2026 में पहली बार चीनी राष्ट्रपति अपने देश की सीमा लांघकर किसी विदेशी दौरे पर निकले हों। प्योंगयांग की सड़कों पर जिनपिंग का भव्य स्वागत हुआ। लेकिन इस स्वागत के पीछे छिपी है वो भू राजनीतिक जंग जिसने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा रखी है। शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन में साफ साफ लिख दिया कि दोनों देशों के बीच खून से बनी ये दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है। जिनपिंग अब दोनों देशों की सेना, सरकार और पार्टी के बीच महासंपर्क बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक जिनपिंग को इस खून की दोस्ती की याद क्यों आई? क्यों जिनपिंग खुद चलकर किम जोंग उन के दरवाजे पर पहुंचे? इसके पीछे है व्लादिमीर पुतिन का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने चीन की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल इस महादौरे के पीछे का असली सस्पेंस छिपा है यूक्रेन के युद्ध के मैदान में।
जहां किम जोंग उन ने पुतिन का ऐसा साथ दिया कि चीन का एकाधिकार खतरे में पड़ गया। कैसे रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकी ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया ने किम जोंग उन को अछूत मान लिया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग को गले लगाया। बदले में उत्तर कोरिया ने रूस को लाखों गोले बारूद, घातक मिसाइलें और अपनी सेना तक सौंप दी। इस बारूदी मदद के बदले रूस ने उत्तर कोरिया को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद की और हथियारों की वो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी जिसके लिए किम जोंग तरस रहे थे। कल तक चीन उत्तर कोरिया का इकलौता अन्नदाता और रणनीतिक आका था, लेकिन जून 2024 में जब उत्तर कोरिया और रूस ने ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए तो किम जोंग की चीन पर निर्भरता कम होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन का ये बढ़ता प्रभाव चीन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शी जिनपिंग ये कतई नहीं चाहते थे कि पुतिन अकेले ही उत्तर पूर्व एशिया की सुरक्षा समीकरणों को अपने हिसाब से बदले, इसलिए जिनपिंग खुद चलकर प्योंगयांग पहुंचे। ताकि रूसी घोड़े की दौड़ पर लगाम लगाई जा सके और किम जोंग को याद दिलाया जा सके कि उनका असली गॉडफादर सिर्फ और सिर्फ बीजिंग है। इस दौरे की दूसरी सबसे बड़ी वजह है किम जोंग उन का वो अनियंत्रित परमाणु कार्यक्रम जो इस वक्त सुपर पावर देशों के लिए सिरदर्द बन चुका है। किम जोंग के पास एटम बम तो था, लेकिन अब वो यूरेनियम को इस हद तक संवर्धित कर रहे हैं कि खुद चीन के बॉर्डर पर जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है। परमाणु मुद्दा इस यात्रा का सबसे संवेदनशील और अहम पहलू है। हाल ही में किम जोंग उन ने अपने गुप्त यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर का दौरा किया था। जिसके बाद उनकी ताकतवर बहन किम यो जोंग ने दहाड़ते हुए कहा था कि अमेरिका की परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग पुरानी और अव्यावहारिक है। उत्तर कोरिया कभी अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग कह रही हैं कि ये रक्षा संधि की 65वीं वर्षगांठ का मौका है, लेकिन सच ये है कि चीन डरा हुआ है। चीन नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया रूस से ज्यादा एडवांस मिसाइल या परमाणु तकनीक हासिल करे, क्योंकि किम जोंग उन एक अनियंत्रित तोप है। अगर उत्तर कोरिया जरूरत से ज्यादा ताकतवर और आक्रामक हो गया तो कोरियाई प्रायद्वीप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, जो खुद चीन के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ होगा। चीन इस त्रिकोण में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है।
शी जिनपिंग का ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब चंद हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, जहां दोनों ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को खत्म करने पर चर्चा की थी। लेकिन प्योंगयांग की जमीन पर पैर रखते ही शी जिनपिंग के सुर अचानक बदल गए। वॉशिंगटन के साथ जारी ट्रेड वॉर और तनातनी के बीच चीन उत्तर कोरिया को अमेरिका के खिलाफ एक सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जानकारों के मुताबिक शी जिनपिंग इस दौरे से अमेरिका को साफ संदेश दे रहे हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा वास्तुकला को चीन की मर्जी के बिना कोई नया रूप नहीं दे सकता। दक्षिण कोरिया भी उम्मीद कर रहा है कि जिनपिंग इस सन की तानाशाह पर लगाम कसेंगे। साफ है, शी जिनपिंग का दौरा चीन की 3 बड़ी चिंताओं का सीधा जवाब है। पहला, पुतिन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। दूसरा, किम जोंग के परमाणु जिन को बोतल में रखना। और तीसरा, पूर्वी एशिया में अमेरिका को उसकी औकात बताना। जिनपिंग ने प्योंगयांग में कदम रखकर यह साबित कर दिया कि भले ही पुतिन किम जोंग के नए यार हों, लेकिन एशिया के इस बारूदी खेल का असली रिंग मास्टर आज भी सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इधर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जेलेंस्की का अहंकार मलबे में तब्दील होने वाला है। पिछले 24 घंटे में रूस की धरती ने वो देखा है जिसने मिलिट्री साइंस के होश उड़ा दिए हैं। ये युद्ध नहीं, यूक्रेन की सेना की आत्मघाती जिद है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन कमांडर ने सोचा था कि वो रूस के लॉजिस्टिक्स ठिकानों को धुआं-धुआं कर देंगे। यूक्रेन ने रूस के अहम मिलिट्री सप्लाई रूट्स को काटने के लिए ड्रोनों की एक पूरी फौज हवा में उतार दी, लेकिन पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नेटो ने भी नहीं की थी। पिछले 24 घंटे में आसमान बारूद से पट गया और एक के बाद एक यूक्रेन के 900 से ज्यादा ड्रोनों को रूस ने हवा में मार गिराया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कुछ मिलिट्री सप्लाई ठिकानों को चोट पहुंचाई है, लेकिन सच ये है कि रूस के इस पलटवार ने यूक्रेन के ड्रोन नेटवर्क की रणनीतिक हमलों की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ज़ेलेंस्की के तरकश के सारे तीर खत्म हो रहे हैं और पुतिन का बारूद नया इतिहास लिख रहा है। ड्रोन हमले का गुस्सा पुतिन ने यूक्रेन के खार्किव पर निकाला है। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका जो रूसी सीमा से सटा है, वहां रूसी तोपों और मिसाइलों ने ऐसा तांडव किया कि रिहायशी इलाके शमशान नजर आने लगे।
सुबह जब खार्किव के चुगुयिव शहर में लोग अभी सोकर जागे भी नहीं थे, तभी आसमान से रूसी बमों की ऐसी बारिश हुई कि बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस भीषण हमले में एक महिला समेत 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। खार्किव के गवर्नर ओलेग सिनेगुबोव के मुताबिक हमला इतना भीषण था कि 18 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गईं और रिहायशी इलाकों में ऐसी आग लगी जिसे बुझाने में घंटों लग गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 2022 से अब तक 15,850 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि घायल होने वालों की संख्या 44,000 को पार कर चुकी है। लेकिन पुतिन को अब किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं। उनका मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन का मुकम्मल सरेंडर। लेकिन खार्किव तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो ओडिशा में चल रही है, जहां रूस की सबसे रहस्यमयी और सबसे घातक मिसाइल ओरेशनिक ने कदम रख दिया। इस मिसाइल के खौफ से ओडिशा में ऐसा सन्नाटा पसरा कि यूक्रेनी कमांडर अपनी रक्षात्मक लाइनें बनाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। ओडिशा यूक्रेन का वो समुद्री द्वार है जहां से वो नेटो के हथियारों को लेता है। लेकिन अब ओडिशा में दहशत का वो माहौल है जो पहले कभी नहीं देखा गया। रूस के नवीनतम ओरेशनिक मिसाइल हमले ने यूक्रेन के सबसे सुरक्षित बंकरों और ठिकानों को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया है, सैन्य विश्लेषकों ने साफ चेतावनी दी कि यूक्रेनी सेना की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। यूक्रेन को अब इस बात का सबसे बड़ा डर सता रहा है कि रूसी सेना ओरेशनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके उनके बचे खुचे ठिकानों पर बार बार हमला कर सकती है। आक्रमणों में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।